काव्य में आपकी बहुत अच्छी पकड़ और साथ साथ में भावना का अतिरिक्त। एक बार फिर से ताली बजाकर डॉक्टर साहब का अभिनंदन। यद्यपि मैं अब प्रवचन की तरफ अभिमुख था, लेकिन अभी मुझे यजमान परिवार की तरफ से ये आग्रह आया है। भूषण जी ने एक नाम मुझे दिया, श्री ओम प्रकाश वर्मा जी कन्नौज से आए हुए। केवल और केवल उनके लिए 5 मिनट का समय यहाँ उपलब्ध है। आप आकर अपनी भावना 5 मिनट के अंदर रखेंगे, ताकि देखिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की है कि क्योंकि आप में से बहुत सारे गुणीजन हैं, किसी के पास कोई चिंतन है, ज्ञान है, भजन है, सभी के सभी लोग भाव से भरे हुए हैं। और खास करके ऐसे समय में तो भावनाएं उभरती रहती हैं, इसलिए संभव नहीं है कि सबको समय दिया जाए। तो आप आए हैं श्री ओम प्रकाश जी वर्मा जी कन्नौज। अब 2 लाइनें पहले मेरे साथ सब बोलिए, क्योंकि मैं 2 प्रकार के गीत बड़े पसंद करता हूँ, एक प्रभु भक्ति और एक वैरागी। बाकी गीत मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी गीतों में मैं देखता हूँ वारनेस मिलती है, ठंडक नहीं मिलती। अब परमात्मा के 2-4 लाइनें। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा अकेला नहीं मैं, मेरे साथ तू है, अकेला नहीं मैं, मेरे मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा। पीछे सज्जन बैठे हैं, सभी बोले सबका नाथ है। नाथ माने सबका मालिक है। और मालिक की पूजा करें 2 मिनट के लिए। मुझे अपनी भक्ति का वरदान दे दो, मुझे अपनी भक्ति का यही चाहता हूँ, दयावान दे दो, यही चाहता हूँ, दयावान दयालु कृपालु मेरा तात तू है, दयालु कृपालु मेरा तात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा। बुरे कर्म करने से हरदम डरूं मैं, बुरे कर्म करने से हरदम, सदा दीन दुखियों की पीड़ा हरूं मैं, सदा दीन दुखियों की पीड़ा है। रोजी रसा सबका विख्यात तू है रोजी रसा सबका विख्यात तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ। बोलो मेरा नाथ, मेरा नाथ तू है। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है। हटूं ना कहीं मैं, मेरे साथ तू है, हटूं ना कहीं मैं, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। अकेला नहीं मैं, मेरे साथ तू है, अकेला नहीं मैं, मेरे मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, अकेला नहीं मैं, मेरे साथ। दुनिया में कई बार लोग बहुत बड़ा दुख आएगा अकेला समझ बैठे, लेकिन कवि ने कमाल की लाइन लिखी दोनों। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, अकेला नहीं मैं, मेरे साथ। परमेश्वर हमेशा साथ रहता है। बड़े से बड़ा दुख आए, बड़े से बड़ा सुख आए। किसी संत से एक शिष्य ने पूछा, भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वैसे तो मैंने बहुत सारे फायदे सुन रखे हैं, सबसे बड़ा फायदा बताओ। संत बोले, सबसे बड़ा फायदा ये है, ये कर्मों के अनुसार जीवन में जाना। या सबको दुख और सुख भोगना पड़ता है, और उस दुख को और सुख को भोगने के लिए केवल परमात्मा की भक्ति आवश्यक है। अगर हम भक्ति नहीं करते ना सुख अच्छा भोग सकते, ना दुख अच्छा भोग सकते।
ये बता देता है। लेकिन परमात्मा बहुत गहरा साथ उनका देता है जिनका डीप फेथ इन गॉड होता है, परमात्मा में गहरा विश्वास होता है। आप कहेंगे गहरा विश्वास कैसा करें हम? विश्वास तो हमारा सबको है। मैं एक छोटी सी बात पढ़ रहा था, फिर बात को खत्म कर दूंगा। मैं मंसूरी की तरफ जा रहा था, एक बार लोग भी जाते हैं, मैं भी जा रहा था। आप कई बार मंसूरी गए होंगे, इधर पहाड़ होते हैं, इधर खाइयां होती हैं और बीच में सड़क पर बस चलती है। मेरी बच्ची साथ बैठी थी, कह रही पापा जी ये तो जो बस है ना खाई में गिरेगी और कोई बचेगा भी नहीं। खाइयां भी छोटी नहीं होती, कई कई किलोमीटर गहरी होती है। मैंने कहा नहीं, ये बड़े एक्सपर्ट अभी मोड़ के ले जाएंगे। तो बस जा रही थी, एक बार कहानीकार लिखता है बस की जो है ना ब्रेक फेल हो गई। अब ब्रेक फेल होते ही सारे लोग जो हैं हाथ जोड़े बैठे हैं, कबीर बने बैठे हैं, परमात्मा इस बस को बचाओ, या तो पहाड़ से टकराएगी या सीधी कहाँ जाएगी, खाई में जाएगी, जा कोई नहीं बचने वाला। बड़ी मुश्किल से बचते हैं। अब रोजाना टीवी में खबरें देखते हैं, वो खाई में गिर गई, वो बस खाई में गिरी, 2 आदमी बचे, 3 बचे, 1 बचा, कोई नहीं बचा। तो सब कबीर बने बैठे हैं और माइयां जो बैठी हैं लोही बनी बैठी हैं। दुख में सिमरन, क्यों याद आ गया? क्योंकि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना। अब दुख में सिमरन आ रहा है, प्रभु ये ब्रेक फेल हो गई, ये बचाओ हमें। लेकिन ड्राइवर की ठीक सीट के पीछे बैठा हुआ एक 12 साल का लड़का मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है खूब मजे से। किसी ने पूछ लिया, बेटा तुझे डर नहीं लगता? ये लोग तो देखो प्रार्थना कर रहे हैं, बचाओ ये ब्रेक फेल हो गई है, बस बचेगी नहीं, क्या पता इधर गिरती है किधर टकराती है। बच्चा कहने लगा मुझे कोई चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं तुझे? कारण क्या है चिंता? मुझे इसलिए नहीं, ये जो चलाने वाला ड्राइवर है ना, ये मेरा सगा बाप है। मुझे इस पर गहरा विश्वास है, अगर बस बचनी होगी ना ये अवश्य बचाएगा, और नहीं बचनी होगी तो ये क्या कर लेगा। इस परिवार से बहुत सालों का हमारा संबंध है, हरिद्वार से, और हर साल ये बड़ी श्रद्धा के साथ हवन वगैरह रख पाते हैं और हम लोग हर साल आते हैं। इनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता बन गया अब, क्योंकि सत्संग का रिश्ता परिवार का रिश्ता होता है। तो जो लोग वेद से पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें वेद की प्रतिष्ठा भी करनी चाहिए। मुझे हमारे युवा विद्वान आचार्य विकास तिवारी जी क्यों अच्छे लगते हैं? ये हमारी तरह वेद की प्रतिष्ठा में विश्वास रखते हैं। ये साधारण वाणी नहीं है, ये कोई अखबार नहीं है, ये कोई पत्रिका नहीं है, ये किसी इंसान का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं, ये भगवान की वाणी है। परिवार के लोग इस वाणी को नमन करके यहाँ लाके हमें देंगे। सौरभ और उनकी पत्नी दोनों यहाँ ग्रंथ लेके हमें दें और हमसे निवेदन करें कि आप हमारा वेद पाठ शुरू करवाइए, तो हम शुरू करते हैं। बिना इज्जत के किसी के घर जाना भी नहीं चाहिए, और वेद पारायण तो हम कैसे शुरू करवा सकते हैं? एक बार ताली बजाइए। ये मान गए हैं कि इज्जत के साथ इस वाणी की साधना ये परिवार करेगा। आइए यहाँ पर आइए आप। हाँ बस हो गया, लाइए हो गया। परिवार के लोग जिन्होंने ये अनुष्ठान करना है, घर के लोग, हमारा संकल्प ऐसा हो, पति पत्नी दोनों हाथ लगाइए, बोलिए ओम वेदा में परमं चक्षु, वेदा में परमं बलम, वेदा में परमं धाम, वेदा में ब्रह्म च उत्तमम। हे आचार्य, आप हमारा ऋग्वेद पारायण यज्ञ आरंभ करवाइए। ये हवन हम 6 साल से करा रहे हैं। प्रार्थना उद्देश्य इसके पीछे मेरी माँ ने शुरू किया है ये, और उनके कहने के हिसाब से उद्देश्य इसका सिर्फ भगवान का धन्यवाद है। भगवान ने परिवार में संपूर्णता दी है, परिवार वाले एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, किसी को किसी चीज़ से कमी नहीं है, और भगवान इतना कुछ बिना मांगे दे रहा है, तो हम साल में एक बार उसके धन्यवाद के लिए ये आयोजन करते हैं। और धीरे धीरे अब लोग बढ़ भी रहे हैं, और भगवान जैसे हमें देता जा रहा है और बढ़ा के हमने नया घर ले लिया है, नई जगह हो गई है, बड़ा हो गया है पहले वाले से, और अरेंजमेंट भी बड़े हो जाते हैं हर बार। तो बस उद्देश्य तो सिर्फ यही था कि हम परमात्मा का शुक्रिया अदा कर सकें किसी भी तरीके से। तो हमारे को हवन करके उसका धन्यवाद करना अच्छा लगा। और आर्य समाज जी हम हैं ही बचपन से, शुरू से हमारा परिवार पूरा आर्य समाज जी है, आर्य समाज से हम जुड़े हुए हैं। मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, और मैं शादी से पहले हवन नहीं करती थी, और मुझे गायत्री मंत्र का मीनिंग भी नहीं पता था। तूने हमें तो मुझे इस पर
मुझे नहीं पता था कि होता क्या है एक्चुअली। हमारे घर के पास आर्य समाज था, सबको पता है इनके बारे में, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और मुझे सिर्फ इतना पता था कि आर्य समाजी परिवार में मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है। लेकिन जब मैं इस फैमिली में आई तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फर्स्ट डे ही कह दिया था कि आपको हवन डेली ही करना है। और मैंने उनके साथ पूरा टाइम 1 ईयर तक रेगुलरली डेली बेस पे हवन किया उनके साथ। और आफ्टर 1 ईयर मुझे इसके बारे में नॉलेज पूरी हुई। ईश्वर स्तुति, उपासना मंत्र सब कुछ मुझे पता चला। वो मुझे बकअप भी किया, मैंने अकेले भी हवन किया है कई बार। और मैं अपनी अब फैमिली में भी सपोर्ट करती हूँ, अपने मायके परिवार में वो भी हवन में आस्था रखें और वो हवन करें। क्योंकि वहाँ पे तो जैसे राधा कृष्ण के भजन, आरतियाँ सब कुछ होता है जिनमें मैं बिलीव करती थी और मेरा उसमें ही ट्रस्ट था। अब लेकिन मैं हवन में ही अपना इंटरेस्ट बना रही हूँ पूरा। और अपने बच्चों को भी सुबह मम्मी पापा अपने हस्बैंड के साथ बिठाती हूँ ताकि वो भी हवन करें। मुझे जब टाइम मिलता है मैं उनके साथ हवन करती हूँ। ओम यथेमां वाचं कल्याणीं आवदानि जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च प्रियो देवानां दक्षिणाय दातुरिह भूया समयं मे काम समृद्ध्यताम् उपमादो नमतु स्वाहा। पाठ में अशुद्धि न हो इसलिए पहले महर्षि दयानंद जी जैसे शुरू में विश्वानि देव का उच्चारण करते थे, हम भी करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अथ ऋग्वेद संहिता अथ प्रथमं मंडलं तस्य च प्रथमं सूक्तं ऋषि मधुच्छन्दा विश्वामित्रः देवता अग्नि छंद गायत्री। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ओम अग्निनादयमश्नुवत् कोशमेव दिवे दिवे यशसंवीरवत्तमं स्वाहा। ओम अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सयद्देवेषु गच्छते स्वाहा। ओम अग्निर्होता कविक्रतु सत्यचित्र श्रवस्तमा देवो देवेभिरागमा स्वाहा। ओम यदंगदाशुषे तमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरा स्वाहा। ओम पत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्त्रधिया वयं नमो भरन्तयेमसि स्वाहा। ओम राजन्तमध्वराणं गोपामृतस्य दिदिवं वर्धमानं स्वेदमे स्वाहा। ओम सनाः पीते वसूनावेग्ने सुपायनो भव सत्स्वानाः स्वस्तये स्वाहा। हाथ जोड़िए। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता। 7 साल पहले मेरी शादी हुई एंड दैट टू इन अ सनातनी फैमिली, दे आर नॉट आर्य समाजी। और वहाँ जाके मैंने बहुत सारे चेंजेस किए, लाइक हम लोग हवन करते हैं जिस तरह से, मैंने भी वहाँ जाके इम्प्लीमेंट किया उसको। वहाँ पे गायत्री मंत्र का कोई ज़्यादा बोलता नहीं था तो मैंने वहाँ पे जाके शुरू करवाया एंड ऑल। और यहाँ पे एवरी ईयर माय फादर कीप्स दिस यज्ञ, सो वी ऑल कम फ्रॉम पुणे टू अटेंड दिस महायज्ञ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारी फैमिली में ये ट्रेंड शुरू किया है मेरी मदर ने। एंड एवरीवन इज़ वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम दिस। एंड मैं चाहती हूँ कि ये संस्कार हमारे बच्चों में भी जाएं और कंटिन्यूड रहें फ्रॉम ऑल पीढ़ियों तक ये जाते जाएं, ऐसा मेरा ऐसा मानना है। वैसे हम अहमदाबाद रहते थे जब मेरी शादी हुई नेहा के साथ। अब 3 साल हो गए पुणे में रहते हैं। हर साल यहाँ पे आते हैं ये यज्ञ के कार्यक्रम के लिए। बहुत अच्छा लगता है। पहले हम कभी करते नहीं थे यज्ञ, मगर शादी से पहले, लेकिन जब से ये मेरे फादर इन लॉ ने ये शुरू किया है यज्ञ का प्रोग्राम, बहुत आनंद आता है। पूरी फैमिली आती है और ये यज्ञ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है आज की तारीख में। तो साल में एक ये यज्ञ के लिए हम सारे काम छोड़ के आते ही है हमेशा। ओम भूर्भुवः स्वरग्निर्वायुवादितेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अर्णवांशि पवसवा सुवोर्जमिसं च नः आरेवादस्वदक्षुणां स्वाहा। इदमग्नाय पवमानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः वह्निरिषे पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहित
तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नाय पवमानाय नमः ॐ भूर्भुवस्वः वन्ये पवस्व स्वपावस्मै वरचा सुवीर्यं नरद्रौमय पोषं स्वाहा इदमग्नाय पवमानाय नमः ॐ भूर्भुवस्वः प्रजापतेन त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामस्तेजुर्मस्तुन्नोऽस्तु वयं स्यामपतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणामन्नमानस्पदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणे हवो दुर्हंसमानवायुः प्रमोषे स्वाहा इदं वरुणायेनं नमः ॐ ये ते शतं वरुणये सहस्रं यदिया पाशा विततामहन्त ते वर्णो वन्द्य सवितोद्विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णुवे विश्वभूदेवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्गेभ्यः इदं नमः ॐ मया शाग्नेसेन विषस्तिपाश सत्यमित्वमयासि अयानो यज्ञं वहास्ययानो धेहि वेषजं स्वाहा इदमग्नेयायसेदं नमः ॐ तमं वरुणपासमस्मदवाधमं निमन्दिमं श्रुताय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसुवतिदये श्यामा स्वाहा। इनके यहाँ मेरे ख्याल से ये अनुष्ठान इस बार का छठा होना चाहिए। 6 साल लगभग हो गए हैं, अगर मैं याद करता हूँ तो हो सकता है 7 साल भी हो गए हैं। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि जीवन में हम केवल धन कमाएं, फैमिली लाइफ जिएं और आपस में रिश्तेदारी में मिले जुलें, इतना ही सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हम कुछ और भी बढ़िया करें। तो जब आदमी कुछ बढ़िया करने को सोचता है तो फिर धर्म कार्य से बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। और ये जो यज्ञ है ये एक साइंटिफिक वर्शिप है, वैज्ञानिक पूजा है। दुनिया में जितने भी पूजन होते हैं वो फेथ पर डिपेंड करते हैं, ये साइंस पर डिपेंड करता है। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे होके बैठिए, पीछे आने वालों को जगह मिलेंगी। खड़े नहीं होना, बैठे बैठे सर रखना। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद। कोई कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं है। क्या बोलना है? ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद। अब तालियां थोड़ा ऊपर उठा के। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय। पीछे वाले सोचते हैं कि हमें तो कोई देख नहीं रहा, मुझे पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। कौन ईमानदारी से बजा रहा है, कौन नहीं बजा रहा है। कठोर शब्द क्यों बोलूं? कौन ईमानदारी से बजा रहा है, बस इतना ही करें। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, 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 ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय। बोलिए। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः। अच्छा
जो गाएगा नहीं बजाएगा नहीं उसके लिए एक निरीक्षक खड़ा कर देता हूँ। इस कीर्तन को बहुत पसंद करते हैं हमारे केसी पाहुजा जी, है ना, हमारे आश्रम के संरक्षक हैं। जरा खड़े होकर देखो कौन बजा रहा है। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः नंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद। आर्य समाज का प्रधान हो और कीर्तन को पसंद करे, कितनी बड़ी बात है। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः आनंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद 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 रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय, ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। एक बार सबके लिए ताली बजाते हैं कि सबने ईमानदारी के साथ अपने इष्ट को स्मरण किया, भगवान को याद किया और कीर्तन किया। देखिए, हमने सुना है कि भाग्य में जो लिखा है वो बड़ा प्रबल होता है। लिखा कौन मिटाए रे बंदे, लिखा कौन मिटाए। लेकिन ये भाग्य बनता कैसे है, लिखता कौन? जब हमने वेद माता से पूछा तो एक मंत्र मुझे मिला, इसका आरंभ ही धरता से हुआ है। धरता ध्रियस्व धरुणे पृथिव्या। कहते हैं कि जो सारी दुनिया का हिसाब किताब रखता है, सबके कर्मों का लेखा जोखा करता है, उसको बुलाया जाए। हे धरता, धरुणे ध्रियस्व, धरुणम इति स्थानम, जहां हम खड़े हैं। या अगर कोई दुख से कहे तो जहां हम पड़े, सुख से कहें तो जहां हम खड़े हैं, और अगर दुख से कहें तो ये कहें कि हम यहाँ पड़े। क्या करें आचार्य जी, वही पड़े हुए जहाँ पहले थे, वैसे ही चल रहा है, वही ढाक के तीन पाता। कुछ दुखी लोग ऐसी मायूसी की भाषा में तो बुलाया है, उस धरता को बुलाया। धरता ध्रियस्व धरुणे, उस जगह में जहां मैं खड़ा हूं, उस ठिकाने में जहां हम तुम्हें बुलाते हैं, वहां जरा आ जाओ, संधारित हो जाओ। अच्युतम त्वा, सुना है कि तुम अच्युत। देखो भगवान का एक नाम वेद में अच्युत है। वेद में नामों का सागर, बिना जाने किसी चीज का खंडन मत किया। वेद की गहराई में अवगाहन किए बिना जो प्रसारित लाखों करोड़ों वर्ष से लोगों के द्वारा कुछ आस्था के नाम, उनके प्रति प्रश्न चिन्ह मत लगाए, बल्कि कोई नाम है, तुम विद्वान हो तो उसको अर्थ प्रदान करो। ये नाम भी उसी एक से जुड़ता है। मेरी सेवा इसी अर्थ में पिछले 30-35 साल से अर्पित है कि मैं अपने भारतीय संस्कृति को, इस वैदिक सनातन संस्कृति, उस कसौटी पर देख सकूं जहां एक बहुत बड़ी विशालता,
जिन्हें अर्थ नहीं आते उन्हें अर्थ देने का काम ही तो ऋषि का है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्य के अर्थ का प्रकाश कर दीजिए, आपने कोई नई चीज नहीं। तो देखो अच्युत, अच्युतम त्वा, उस धर्ता को क्या कहा? अच्युत। सुना है कि तू अच्युत है, तुझे तेरी जगह से कोई हिला न पाए, तू बड़ा अटल और अखंड है। लेकिन देवता मेरे भेजे हुए देवता तेरे पास में आए, मैं तो सीधा आ नहीं सकता। तो बहुत अच्छा आख्यान निकलता है इसमें। मेरे भेजे हुए देवता तेरे पास में आए और चाहे तू तुझे मेरा इष्ट कार्य करने के लिए प्रभावित करे, बुला के ले आए। तो मानो धरता ने पूछा, ऐसा तुम्हारी दुनिया में कौन है जो देवताओं को मेरे पास आ सकता है? तो देखो इस मंत्र में बड़ी कमाल की चीज है। तम त्वा दंपति जीवंतो जीवपुत्रो। अब तो समझ में आ गया, हिंदी का वाक्य आ गया। दंपति, हे ऐसे अटल अच्युत धर्ता, तुम्हारे लिए वो दंपति माने वो पति पत्नी। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे गृहस्थ भाई बहनों से जब मिलता हूं, जो पति पत्नी केवल शरीर से अलग होते हैं, बाकी किसी चीज से अलग नहीं होते। एक बार ऐसे जोड़ों के लिए ताली बजाइए। एक मना जुषस्व मम वाचम, एक मना जुषस्व। जो एक मन होकर के पति पत्नी किसी घर में जब रहते हैं तो कहते हैं कि हे विधाता, तुम कितने ही कठोर क्यों न हो, हे अच्युत तुम कितने ही अडोल क्यों न हो, वो देवताओं को जगा देंगे। तम त्वा दंपति जीवंतो, मानो पूछा है विधाता ने, ऐसे दंपति का लक्षण क्या है जरा बताइए। कल देखो मंत्र में जीवंतो, वो बहुत जागरूक होते हैं। देखो यहाँ जीवन का मतलब केवल सांस लेना नहीं। सांस तो आईसीयू में पड़े हुए बहुत से मरीज वेंटिलेटर के सहारे भी ले रहे, उसको वेद ने जीवंत नहीं कहा। तम त्वा जीवंतो, जो जीवंत दंपति हैं, जिनके जीवन में जागरूकता है, यहाँ अर्थ जागरूकता का, जो जगे हुए रहते हैं कि हमें इस गृहस्थ आश्रम में रह करके कौन से श्रेष्ठ कर्म करने हैं, कितने कर्म हो गए, कितने और करने हैं, इसके प्रति जो जागरूक पति पत्नी रहते हैं, तो मानो विधाता मुस्कुराए, कह लगे इतना आसान नहीं। वो देवताओं को जगा तो देंगे, लेकिन मुझ तक पहुंच जाए ऐसे देवताओं के लिए केवल पति पत्नी भी शायद सफल न हो। मेरे भक्त, कुछ और भी है तुम्हारे पास, जो अपनी संतान को भी अपने साथ खड़ा कर पाए। और बंधु, हम एक ऐसे समय से निकल रहे हैं, भैया बैठ जाओ बैठ जाओ, हम एक ऐसे समय चक्र से निकल रहे हैं कि मकान तो बहुत बन रहे हैं, नगर भी फैल रहे हैं, नक्शे भी बहुत प्यारे प्यारे आ गए, डिजाइन देखो, आर्किटेक्ट देखो, इंजीनियरिंग देखो। मानो पृथ्वी में, धरा में चारों तरफ लाइन लगी है, नए से नए घर बन रहे हैं, नए से नई कॉलोनियां बन रही है। अब तो हमारे मोदी साहब स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी। एक नई राजधानी का, अमरावती का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। एक बार उस भावना के लिए ताली बजाओ जो उन्होंने राजधानी का नाम अमरावती रखा। ये हमारी संस्कृति का नाम है, अमरावती। और हमको जागरूक होना है, इस दिल्ली को भी अपना नाम मिले। इसका नाम है इंद्रप्रस्थ। क्योंकि डॉक्टर साहब, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली को खत्म करो, इंद्रप्रस्थ को खड़ा करो। देश की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो ये जो हम बाहर नगर बसा रहे हैं, कॉलोनियां बसा रहे हैं, बिल्डिंगें बना रहे हैं, लेकिन इन बिल्डिंगों में रहने वालों के जीवन में जो जीवंतता है, उनके साथ उनकी संतान का जो सामंजस्य है, उसमें बड़ी भारी कमी आ रही है। बंधु, अगर हमारे सुरेश आवजा जी हमको यहाँ बुला पाए हैं, उषा जी अगर ये हिम्मत कर सकी है,
वो अपने संतान के कारण। अगर सौरभ बेटा मना कर देता, अगर नेहा कहती बिटिया इनकी पापा हमको इन चीजों में विश्वास नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता कि हमारी ये जो ऋषि परंपरा है, रामकृष्ण दयाल जी की संस्कृति की जो परंपरा है, इसकी रक्षा वही परिवार करेंगे जो परिवार अपने संतान को अपने साथ खड़ा कर पाएंगे। और हमें भी तुम्हें इस सत्संग के साथ जोड़ने में, यहाँ की बिटिया ही तो है, नेहा बिटिया। पहले आवजा जी ने नेहा बिटिया की शादी का जब रिश्ता किया तो हमको हरिद्वार में ढूंढा और कहने लगे पहले आप आशीर्वाद का यज्ञ करवा दीजिए। फिर कहते हैं जब विवाह का दिन तय होगा आप हमारे साथ हैं। अहमदाबाद में शादी हुई, इनके दामाद पार्थ यहाँ आए हुए इन दिनों पूना में। अहमदाबाद में जब शादी हुई, इस परिवार ने हमारी टिकट तो एरोप्लेन की बनाई, हवाई जहाज की बनाई। इष्ट मित्रों को लेकर ट्रेन से जा रहे थे। गुजरात में बम ब्लास्ट हो गया, उसी दिन बम ब्लास्ट, 7 ब्लास्ट। हमारे घर में एकदम चिंता हो गई, नहीं जाना गुजरात, अहमदाबाद नहीं जाना। बच्चों के सहन करने के बाद हमने अपने देवी जी से, सुवर्णा जी से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो यजमान, जो मेरा प्रभु का भक्त मुझसे इतना प्यार करता है, उसकी बेटी की शादी को मैंने हाँ भरी है और मेरी सुविधा का ध्यान रख के एरोप्लेन की टिकट मुझे दे जाता है और मैं डर के यहाँ बैठूं, ऐसा हो नहीं सकता। सुबह की फ्लाइट से मुझे अहमदाबाद जाना। उसके साथ हमारे आश्रम की सेवा भी याद आती है। वहाँ हमारा एक डॉक्टर परिवार है अहमदाबाद में। ये कहें कि आपके लिए होटल में कमरा रखा है, डॉक्टर परिवार कहे कि हम आपको लेने आए, हमारी कोठी में रहने। जब हरिद्वार के आश्रम में 3 फ्लोर में हम मार्बल ढूंढ रहे थे, अनायास से उस परिवार ने मार्बल की सेवा अपने ऊपर ली। कहते हैं आचार्य जी आप शादी कराइए, मार्बल खरीदने हम आपके साथ जाएंगे। हमारी टिकट कैंसिल कराई, नई गाड़ी लेकर वो राजस्थान गए और सारा मार्बल खरीदा। नेहा की शादी इस रूप में भी याद रहेगी हमेशा। एक बार ताली बजाइए कि आश्रम की भी बहुत बड़ी सेवा हुई उस शादी में। ऐसा दानी परिवार हमें वहां मिल गया अहमदाबाद। संतान को खड़ा करो, केवल दीवार खड़ा मत करो। संतान को खड़ा करो कि बेटा यज्ञ अच्छा है, शाकाहार अच्छी चीज है, वेद अच्छे, धर्म नियम व्रत मर्यादाएं यही अच्छी है। आज का जो कुछ अच्छा है उसको तो लो, लेकिन आज का जो कुछ बुरा है उससे बचो। नहीं तो हम अपना भाग्य बनाने के लिए कैसे उस अच्युत को बुला पाएंगे? जो ये कहता है कि मुझ तक आने के लिए देवता वही भेजेगा जो स्वयं दंपति के रूप में जागरूक होगा और उसकी संतान उसके पीछे उसकी ताकत बनकर खड़ी होगी। तम त्वा दंपति जीवंतो जीवपुत्रो उद्वासयातः पर्यग्निधानात्। हे अच्युत, हे विधर्ता, कितने ही प्रबल आप क्यों न हो, जब वो दंपति अग्न्याधान करेगा, जब वो परि अग्निधान, जब वो यजन करेगा, जो बड़े बड़े अनुष्ठान करेगा, तब करेगा। उद्वासयातः, देवताओं को वो उद्वासित करेंगे, जगा देंगे, प्रेरित करेंगे। फिर आपको मजबूर उनका भाग्य लिखने के लिए आना पड़ेगा, आप कितने भी कठोर विधाता क्यों न हो। बंधु, इस वेद के मंत्र में अपना जीवन बनाने का एक साइंस, टेक्नोलॉजी, विज्ञान। अतीत में हमसे कैसे भी कर्म हो गए उसका रोना मत रो। वर्तमान में अपने कर्मों को यज्ञ में बनाओ और अपने परिवार को अपने साथ उस कार्य में लगाओ, तो विधाता आपके लिए बहुत अच्छी लाइन लिखेगा, बहुत अच्छी किस्मत बनेगी, बहुत अच्छा भाग्य बनेगा। फिर किसी ज्योतिषी से कहने जाना नहीं पड़ेगा। आप कर्म करते रहेंगे, फल आपको मिलता है। एक बार मैं आहूजा परिवार के इस नया मकान जो मिला है, जब इन्होंने हरिद्वार से इस शहर में आने की ठानी, आप हिसाब लगाओ,
बाहर हम जिन पैसों से एक बहुत बड़ी कोठी में रह सकते, उस बहुत बड़ी कोठी के पैसे से डक्सा दिल्ली में 2 कमरे वसूल सकते। इतना महंगा शहर है दिल्ली शहर, फिर भी हमने उनकी हिम्मत बढ़ाई, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। पिता पुत्र लगे रहे, बहन जी लगी रही। उषा जी का नाम भी जिन्होंने रखा है ना, उनके भाई आए हुए अरोड़ा जी किधर बैठे पानीपत से। अभी हमको पानीपत भी जाना है, 1 से 1 कुंडी कराने के कह रहे थे, कब आप जा रहे? मैंने कहा आपको कहाँ से पता चल गया? मैंने कहा भाई सेवा में लगे, कब कौन कहाँ बिठाते ले जाएंगे। तो हम जाएंगे तो आप भी चले जाना, क्योंकि आपका तो मैका है, आपका तो ससुराल है।